औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मराद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है स्टीकियोमेट्री। नए आने वाले व्यूअर, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि मुफीद केमिस्ट्री की मुफीद वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। आज का टॉपिक हमारे पास है स्टीकियोमेट्री। टॉपिक में जाने से पहले हम इस बात की वजाहत करते हैं कि एज ए केमिस्ट डेली लाइफ में मुख्तलिफ हवालों से हमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। लाइक इन आवर बॉडी, इन प्लांट बॉडी, बायोकेमिकल रिएक्शन से हमारा वास्ता पड़ रहा है। लाइक प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस, वेल नॉन रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं। अब एज ए केमिस्ट हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितने वाटर के अमाउंट के साथ मिलकर कितना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। हम क्वांटिटेटिवली इसमें क्वांटिटी में हमें इंटरेस्ट है एज ए केमिस्ट। मीन हाउ मच अ मैटर इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। एक फॉर्म मैटर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब कितनी अमाउंट एक मैटर जिसको हम रिएक्टेंट का नाम दे रहे हैं उससे कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बन रही है, हम इस क्वांटिटी में हमें इंटरेस्ट है। तो स्टीकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मुताला करते हैं। स्टीकियोमेट्री इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स का ये मजमुआ है। स्टीकियोन और मेट्रोन। स्टीकियोन कहते हैं एलिमेंट को और मेट्रोन कहते हैं मेजरमेंट को। स्टीकियोमेट्री दो ग्रीक लफ्जों का मजमुआ है, दैट इज स्टीकियोन एंड मेट्रोन। स्टीकियोन कहते हैं ग्रीक में एलिमेंट को और मेट्रोन कहते हैं मेजरमेंट को। डिफिनीशन इस लफ्ज से इसकी वजाहत हो जाती है, इस लफ्ज से इसकी डिफिनीशन बन जाती है। मीन मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, इट इज स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम एलिमेंट की मेजरमेंट को स्टीकियोमेट्री बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट मीन आइदर ऑन रिएक्शन साइड और प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड के ऊपर हम एलिमेंट की मेजरमेंट को स्टीकियोमेट्री कहते हैं। ये इसकी लफ्ज स्टीकियोमेट्री से जो डिफिनीशन बनती है। और इन अदर वर्ड इट आल्सो डिफाइन एज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एंड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, मेरे पास है ये Mg plus Cl2 and that goes to MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। एक तरफ ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। इस साइड वाले को जो टेल को एरो की तरफ है, these are known as reactant, और एरो के हेड की तरफ जो चीज बन रही है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट मैटर, ये प्रोडक्ट मैटर, इन रिएक्टेंट से ये कितने प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की इसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है जो हमारे पास बन रही है। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ऑलरेडी ये बैलेंस है, रिएक्शन ऑलरेडी क्या है हमारे पास बैलेंस हो चुका है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट रिएक्शन से कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की बनते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिवली किसमें स्टडी करते हैं, स्टीकियोमेट्री में स्टडी करते हैं। स्टीकियोमेट्री इट इज क्वांटिटेटिव ब्रांच, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि
हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, mass can neither be created nor it can be destroyed. I mean, matter can neither be created nor it can be destroyed, although it changes from one form into another form. मैदा ना ही पैदा हो सकता है और ना ही ये फना हो सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, ताकि दोनों तरफ जो मैटर है, चाहे रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट वाला साइड है, दोनों तरफ अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन कंजर्व रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे, या अमाउंट ऑफ मास दोनों तरफ जो है वो कांस्टेंट रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की वायलेशन ना हो। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी study about the quantitative relationship of amount of reactant and product and a balanced chemical equation and a balanced chemical reaction. बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों की रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये जो क्वांटिटेटिव स्टडी हम करते हैं ये हम किसके तहत करेंगे, इस ब्रांच को हम स्टिकोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इट इज कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, एज ए रिजल्ट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म। अगर इन टर्म ऑफ मैस हम इसको देखें तो मैग्नीशियम का मैस है 24, मोलर मास इसका 24 ग्राम है, और क्लोरीन का मैस है 35.5 ग्राम है। तो दो क्लोरीन का मैस हमारे पास हो जाएगा 71 ग्राम, और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 95 ग्राम बन जाएगा हमारे पास। रिएक्टेंट वाले साइड के ऊपर अगर हम मैस को चेक करते हैं तो रिएक्टेंट वाले साइड के ऊपर है हमारे पास 95 ग्राम। दूसरी तरफ चले जाते हैं, हमारे पास है एक मैग्नीशियम है प्लस 2 क्लोरीन है। एक मैग्नीशियम का जो मैस है वो 24 ग्राम है, सो दिस इज 24 प्लस 2। एक क्लोरीन का मैस 35.5 है, 35.5, and this is 24 plus 71 and this is 95 ग्राम। इसका मतलब है दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है तो दोनों तरफ मैस सेम है, दोनों तरफ मैटर सेम है। सो एट द एंड stoichiometry, it is a quantitative chemistry or branch of chemistry in which we study about quantitative study of the relationship of amount of reactant product and a balanced chemical equation. We did here a balanced chemical equation because we follow law of conservation of mass or law of conservation of matter. The calculation which is based on stoichiometry is known as stoichiometric calculation. वो कैलकुलेशन जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करते हैं उसको हम स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम स्टिकोमेट्रिक क्वांटिटी बोलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।